हेलो विद्यार्थियों, राम राम, जय श्री कृष्ण, प्यार भरा नमस्कार। देखिए आज हम पढ़ते हैं ब्याज का। क्या पढ़ते हैं हम? ब्याज, इंटरेस्टेड। देखिए ब्याज क्या होता है, ब्याज की परिभाषा देखते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिभाषा आपको। किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन उपयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। फिर से देख देता हूं। किसी साहूकार या बैंक से रुपये उधार लेता है तो दूसरे का धन उपयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उसे अतिरिक्त धन को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। अब देखिए ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज दो प्रकार, एक तो होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहला होता है साधारण ब्याज। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय की दर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का मैं परिभाषा यहां पर लिख देता हूं। केवल मूलधन पर एक निश्चित समय पर एक ही दर राशि लगाई जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। वो सूत्र मैं यहां पे लिख देता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब देखिए मूलधन क्या होता है इसकी भी हम बात चर्चा करेंगे। समय क्या होता है ये भी चर्चा करेंगे। दर क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज की तो हमने चर्चा कर ली है परिभाषा। मूलधन क्या होता है? किसी व्यक्ति को कर्ज या उधार के रूप में धन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। क्या होता है मूलधन? किसी व्यक्ति को कर्ज या उधार के रूप में धन राशि दिया जाता है तो उसे क्या कहता है?
मूलधन कहते हैं। अब क्या होता है, समय। समय दिनों व वर्ष के निश्चित समय के लिए धनराशि दी जाती है। देखिए इसमें क्या है, समय, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ धन या कुछ वर्षों के लिए दे, जैसे मैं मूलधन उधार लेके आया 5,000 रुपए, मैंने लेके आया 1 वर्ष के लिए, तो मेरा समय 1 वर्ष हो गया। दर क्या होता है, दर जो किसी मूलधन के निश्चित हिसाब के साथ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको 2%, 1.5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, इस तरह से जो प्रतिशत होता है कि मैं 100 रुपये, मतलब 100 रुपये 1 रुपये सैकड़ा लूंगा, यानी 100 रुपये का मैं 1 रुपये लूंगा, इस तरह से जो हमें ब्याज लगाई जाती है वो क्या कहता है, दर हो गई। समय जो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है वो हो गया, या कुछ भी जितने समय के महीनों के लिए दिया जाता है। मूलधन राशि किसी व्यक्ति को कर्ज या उधार के रूप में धन दिया जाता है, उसके बारे में हो गया। अब आता है जैसे कि अब हम पढ़ते हैं कि इस सूत्र को हम आसानी से सोल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, नीचे आपको समझा दिया मैंने। आपने कभी पैसे उधार लिए किसी से, हो गए नहीं लिया तो भी कभी कभार लेना पड़ता है। जैसे कि ब्याज पैसे, जैसे कि मूलधन, आपने किसी से लिए पैसे, मूलधन 10,000 रुपये, कितने लिए, 10,000 रुपये लिए। उसने समय बताया था कि मैं आपको 2 माह के लिए देता हूं। कितने माह के लिए देता हूं मैं, 2 माह के लिए देता हूं। और दर रहेगी, यानी कितने रुपए दर रहेगी, तो मैं बताऊंगा कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से दूंगा। यानी 100 रुपये का 2 रुपये ले रहा है, कितने रुपये ले गया, 100 रुपये का सिर्फ 2 रुपये, अपन रुपया उधार नहीं दिया, वहां के लिए रुपया ले रहा, 100 रुपये ला 2 रुपये अपन और दोनों पे, तो आप 2 रुपये किसान दे वहां, तो विशाल ब्याज निकालो, मैं सिखाऊंगा। तो जैसे कि ये मूलधन कितना हो गया, इस सूत्र के अनुसार आपको इस सूत्र में जमाना है, ठीक है। जब कब जमाना है, जब साधारण ब्याज हो, ठीक है, यानी पूरे वर्ष के साथ में लिया जाता है। जब हिसाब होता है इकट्ठा तो उस समय लिया जाता है, एक ही सलन जोड़ा जाता है। जैसे इसमें मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, कितना है, 10,000 रुपये है। अब समय हमारे पास में कितना है, 2 माह, यानी कितने महीने के लेके आए अपन, 2 महीने के लिए ही लेके आए, चलो 2 महीने के लिए। अब बताइए 2 रुपये प्रति सैकड़ा से देना है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ दर कितनी होगी हमारी, 2 गई। अब बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 2% क्यों नहीं लगाया, देखो प्रतिशत जब अभी हम प्रतिशत तो बटाव में 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रतिशत हटा दिया, इसलिए 100 लिख दिया हम, ठीक है। अब आता है जैसे कि हम इसको कर लेते हैं, सोल्व कर देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितने बच गए, 100 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 2 2 एकम 2 2 नहीं 4, 100 इंटू 4, अब क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। ये क्या हो गए आपके रुपये, किसके रुपये हो गए, ब्याज के। किसके रुपये हो गए बच्चों, ब्याज के हो गए। जो इसका ब्याज कितना बन रहा है, एक 400 रुपये ब्याज बन रहा है 2 महीने के। कितने रुपए बन रहा है, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 के
2 माह के 2% सैकड़ा के हिसाब से कितने बढ़ रहे हैं, 400 रुपये 2 माह के बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। माना कि आपको कभी कभार पूछ लेते हैं कि 1.5 रुपये, अब 1.5 रुपये का भी आपको मैं निकाल कर बता देता हूं मैं। अब 1.5 रुपये आपको ब्याज लेना है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास में 50,000 रुपए है, कितने हैं, 50,000 रुपए आप किसी सेठ जी से बैंक से आपने उधार लिया। अब समय है उसके 12 माह, कितने माह के लिए लेके आप आए, 12 महीनों के लिए लेके आए। अब दर कितनी लगानी है, 1.5 रुपये। 1.5 रुपये तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1.5। कितना लगाना है, 1.5। अब जैसे ब्याज कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। इस सूत्र पे अपन वापस इसको जमाते हैं। मूलधन कितना है, 50,000 रुपये। हमारे पास में समय महीना यानी 12 माह। ठीक है, दर कितनी है, 1.5 रुपये बटा क्या लिखना है, 100 लिखना है। अब जैसे एक बार फिर से इसको उतार लेता हूं मैं, 50,000 12 इंटू 1.5 बटा 100। देखिए जैसे ये 10 मतलब हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 0 से ये 3 0 काट लो, काट दिया। अब क्या होता है आगे देख लो वापस, 50 इंटू 12 इंटू 15। ठीक है, 12 इंटू 15 हम गुणा करते हैं, गुणा करके भी देख लेते हैं अपन। कितने आ रहे हैं, 180। 12 इंटू 15 करेंगे कितना है, 180। अब 180 इंटू हम क्या करेंगे, 50 करेंगे। कितना करेंगे, 100 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 इंटू 0 8 40 40 से ऊपर हासिल का 4 5 5 4 9 0 0 0 9। कितने हजार रुपए बन गए हमारे, 9,000 रुपए। कितने बन गए विद्यार्थियों, 9,000 रुपए। क्या बन गया हमारा, ब्याज। क्या बन गया, ब्याज कितना बन गया, 9,000 रुपए। कितना बन गए, 9,000 रुपए। कितने बन गए, 9,000 रुपए बन गए। इसी तरह से हमारे ये साधारण ब्याज आराम से निकाला जाता है। अब होता है कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन की हम बात करें तो मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। यानी मूलधन और ब्याज, यानी ये 50,000 और 9,000 कुल कितना हो गए, 59,000। जो 59,000 बना है हमारा, कितना बना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, जो हो गए 59,000 रुपए बने हमारे। तो ये 59,000 रुपए क्या हो गया, एक मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ब्याज निकालते हैं आराम से। ये हमने साधारण ब्याज पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज हम अगले में पढ़ेंगे। जो माना कि आपके कोई ब्याज निकालने नहीं आ रहा, कोई समस्या है, सवाल आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए उसको फोटो खींच के हमारे को शेयर कर दिए। हम आपको तुरंत हिसाब बता के आपको बता देंगे कितने रुपए क्या। वैसे आपको मैंने ये 2 सवाल बताए, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है,